हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्ट्रगल पॉइंट चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से वेलकम करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, को बताते हुए मुझे थोड़ा सा हर्ष हो रहा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो इस प्लेटफॉर्म पे आपको अपलोड किया जा रहा है। पहली वीडियो मैंने अपलोड करी थी बेसिक मैथ्स और बेसिक कॉन्सेप्ट का, जिसमें से मैंने आपको बताया था कि संख्या क्या होती है, संख्या किस प्रकार की होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है ना फ्रेंड। और उस संख्या की क्वालिटी के हिसाब से मैंने बताया था कि संख्या जो है 12 प्रकार की होती है, जिसमें से मैंने पहले वीडियो में माय डियर फ्रेंड्स 7 प्रकार की संख्या के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज बाकी जो 5 प्रकार की संख्याएं बचती हैं उसको मैं आज आपके समक्ष रखूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। तो मुझे आशा है कि पहले पार्ट को आपने बहुत ढेर सारा प्यार दिया था, सेकेंड पार्ट को भी आप वैसा ही वॉच करेंगे। तो लेट न करते हुए आइए फ्रेंड, सेकेंड पार्ट बेसिक कॉन्सेप्ट का स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए बताने की कोशिश करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिखाया जा रहा है, तो जो मैंने पहले पार्ट में, जो भाई लोग नहीं देखे हैं वो जाके प्ले लिस्ट में पहला पार्ट को देखें, फिर उसके बाद दूसरे पार्ट को देखें, तभी समझ में आएगा। तो फ्रेंड, मैं 7 प्रकार की संख्या आपको बता दिया था। आज 8वीं प्रकार की जो संख्या है वो आपको बताने जा रहा हूँ। 8 पोजीशन पे जो हमारी संख्या आती है उसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जिसको फ्रेंड हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं परिमेय संख्या होती क्या है। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में लिखी जाती है तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। आइए समझते हैं। वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता हो तथा Q नॉट इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि कोई भी संख्या हो जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जाता हो तथा Q बराबर 0 नहीं आना चाहिए। जैसे देखिए फ्रेंड, जैसे 2/3, तो यहाँ पे देखिए इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए Q का मान 3 आ रहा है। ओके फ्रेंड, तो ये रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या हमारी है। जैसे 3/4 है तो ये वाली देखिए ये भी है। जैसे 4 है तब 4 के 1 लिख देंगे तो 4/1 भी, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड, यदि जिस परिमेय संख्या का Q बराबर 0 आ गया तो उसके लिए देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5/0 आ गया, बोलिए फ्रेंड। तो अब देखिए ये जब 0 आ गया तो कोई भी संख्या हो, ये इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। सॉरी फ्रेंड, इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। हिंदी में इसको अंश बोलते हैं और इसको हर बोलते हैं। तो यानी जिस भी संख्या का अंश संख्या हो तथा हर 0 हो, जब हर का भाग अंश में देते हैं तो ये वाली वैल्यू हमारी इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए ये रूल के अकॉर्डिंग कहा गया है माय फ्रेंड कि Q बराबर नॉट इज इक्वल टू 0। हाँ, एक चीज़ और है, यदि आपका अंश 0 हो गया, नीचे कोई संख्या है, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको परिमेय संख्या समझ में आ गई होगी फ्रेंड। ठीक है, अगला आते हैं 9th जो है हमारा पोजीशन पे है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो होता है फ्रेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब फ्रेंड ये भी बहुत ही इजी है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे फ्रेंड मान लीजिए P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जाता हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फ्रेंड मान लीजिए √3, √7, √5, √9, सॉरी √9 तो हो जाएगा, इसको बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, √11, सो ऑन, ऐसे इनफाइनाइट तक आ जाएगा। ओके फ्रेंड, अब आइए अगली संख्या जो हमारे पास बचती है 10th नंबर का। 10th नंबर में हमें बात करेंगे रियल नंबर।
रियल नंबर जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, थोड़ा सा हम बात करेंगे। वास्तविक संख्या वह सभी संख्या आते हैं जिनको लाइन रेखा पे निरूपित किया जा सके, दर्शाया जा सके, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना फ्रेंड। जैसे अगर हम बात करें वास्तविक संख्या में, जैसे 1 2 4 6 कोई भी संख्या आप ले लीजिए, चाहे वो बट्टा में हो, है ना फ्रेंड, या फिर वो कोई किसी भी हो, ऐसे ही वो पॉजिटिव में भी हो, जैसे -4/3, कोई भी संख्या जैसे 9/8, इन सब संख्याओं को हम क्या करेंगे, लाइन रेखा पे दर्शा सकते हैं। ये सब संख्याएं जो है वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। फिर अगली बात करेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं का प्रॉपर्टी यही होता है कि जैसे 1 से स्टार्ट होती है, जो भी संख्या, जितनी भी संख्या होती है उनको लाइन रेखा पे दर्शाया जा सकता है, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि 11th पोजीशन पे जो आता है उसको हम बोलेंगे अनरियल नंबर। अनरियल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा आपको बताते हैं। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या क्या होता है माय डियर फ्रेंड, अवास्तविक संख्या वह संख्या होती है, मैथमेटिक्स में अवास्तविक संख्या वह संख्या होती है जिन्हें लाइन रेखा पे निरूपित अर्थात दर्शाया नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है, केवल इमेजिन किया जा सकता है ना, उसे ही हम क्या बोलेंगे, अवास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे माय डियर फ्रेंड, √-3, √-2, √-5, √-6, ये ऐसे डॉट इनफाइनाइट तक जा सकता है। कहने का मतलब होता है कि √ मान लीजिए 3 दिया हुआ है, तब फ्रेंड ये लाइन रेखा पे इसको हम निरूपित या दर्शा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं दर्शा पाएंगे, ये जो √ की वैल्यू है इसको लिख सकते हैं 3 × -1 लिखते हैं। अभी -1 का जो मान होता है इसको लिख सकते हैं फ्रेंड, क्या लिख सकते हैं, -1 बराबर लिख सकते हैं, माइनस जो 1 होता है ये इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। आई जो होता है, आई जिन भी संख्याओं के साथ लग गया समझ लीजिए वो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है फ्रेंड। इसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अवास्तविक संख्या को काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। जैसे हमने बताया कि √3 है, √4 है, √4 है, √5 है, ये सब कितने हैं, ये सब अकाल्पनिक संख्या है, ठीक है फ्रेंड। अभी हमने बताया 8, 9, 10, 11, अब लास्ट जो मेरा रह गया 10th पोजीशन पे, हम उसको आपको बताते हैं। 10th पोजीशन पे जो है थोड़ा सा हम आपको बताना चाहेंगे, इंटीजर नंबर जिसको बोलते हैं। अगली जो संख्या हमारे पास आती है 12 टाइप में, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर जिसको हम बोलेंगे पूर्णांक, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक का मतलब पूरे का, अंक का मान। कैसे, थोड़ा इसको हम समझाते हैं। पूर्णांक संख्या वह संख्या होता है जो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी रहता है तथा जीरो को भी उसमें सम्मिलित किया जाता है। सॉरी कहने का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि पूर्णांक संख्या जो होता है वो होता है पॉजिटिव इंटीजर, ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। फिर होता है निगेटिव इंटीजर, फिर लास्ट में हमारा जो आता है वो होता है, इसको हम जीरो बोल देते हैं, ओके। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे कि यही तीनों, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो, ये तीनों का समावेश जिन संख्याओं का रूप हो उसे ही हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे पॉजिटिव में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे सो ऑन इनफाइनाइट तक, ओके। अब निगेटिव चार्ज में अगर हम देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे मान लेते हैं इनफाइनाइट तक गया है, 8, 7, सॉरी माइनस में रहेगा,
कामा -6 कामा -5 कामा -4 कामा -3 कामा -2 कामा -1 और यहीं पे हम 0 को भी ले लेते हैं। ओके, सॉरी, इसको 0 को यहाँ पे नहीं लेंगे, 0 को 0 वाले में ले लेंगे। इसको हम उदासीन भी बोलते हैं, उदासीन भी बोलते हैं। अभी बताता हूँ। जब भी लाइन रेखा पे किसी भी संख्या को दर्शाते हैं तो उस पर पॉजिटिव और निगेटिव तथा जीरो ये तीनों का समावेश जो होता है उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। अब उदासीन क्या होता है? उदासीन एक मन में आ रहा होगा सर आप बोल रहे हैं उदासीन क्या होता है? उदासीन का मतलब वह होता है ऐसी संख्या जिसमें जोड़ने या घटाने पे कोई मान में परिवर्तन न हो तथा कोई भी साइन यानी चिन्ह का प्रभाव जो है उस संख्या पर न पड़े, उसे उदासीन कहते हैं। अब जीरो में देखिए, अब जीरो में चाहे जोड़िए, चाहे घटाइए, चाहे गुणा करिए, चाहे भाग दीजिए, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए। अभी आगे हम आपको बताएंगे, है ना। तो फिर ये चीज़ें थी। आज हमने 5 प्रकार की संख्याओं के बारे में एनालिसिस किया। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। रेशनल नंबर परिमेय संख्या होती है जो P/Q के फॉर्म में होती है। Q ≠ 0 होता है, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, उसे इरेशनल नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया रियल नंबर। रियल नंबर वह संख्या होती है जिन्हें लाइन रेखा पे दर्शाया जा सके, इसका कुछ अपना महत्व होता हो, मान होता हो, वजूद होता हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर का मतलब हमने बताया अनरियल नंबर। अवास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या वह संख्या होता है जिसे हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे हमने बताया √2, √3, √5, √6, है ना। ये सब जितनी है इमेजिनरी, अंडर रूट में माइनस लगा के जितनी भी वैल्यू आती है समझ लीजिए वो इमेजिनरी नंबर है। ओके, ठीक है। हाँ, पाई भी आपका जो है इमेजिनरी नंबर है। पाई है, साई है, ये सब जो है आपका इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है। फिर आगे हमने आपको बताया इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हमने बताया कि पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो पूरे को लेके चलती है, पॉजिटिव को भी, निगेटिव को भी और जीरो को भी, तीनों को साथ साथ लेके चलती है, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में हमने अभी 5 प्रकार का ये भी डिस्कस कर दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि निगेटिव नंबर क्या होती है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव संख्या क्या होती है, नेगेटिव संख्या क्या होता है। हाँ, हम बता रहे थे आपको कि पॉजिटिव संख्या क्या होती है, निगेटिव संख्या क्या होती है, इसके बारे में अभी थोड़ी हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे आइए फ्रेंड, मैंने बताया कि एक लाइन रेखा अगर हम ड्रॉ करते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारी लाइन रेखा स्ट्रेट लाइन होगी। सपोज कर लीजिए, मान लीजिए ये आगे तरफ जा रही है और इधर भी आगे की तरफ ये जा रही है। यहीं पे हम कोई मान लेते हैं, ऐसे चलता जाएगा। ओके फ्रेंड, यहीं पे हम कहीं हमारा ओ हो गया, इसी को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट बोल देंगे। यही हमारा ओरिजिन पॉइंट होता है। ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड जो होता है उसे हम पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। ओरिजिन नंबर के लेफ्ट साइड का जो नंबर होता है उसे हम निगेटिव नंबर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, थोड़ा सा आइए समझने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। कहने का मतलब है कि जैसे इधर मान लेते हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 होगा, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, सॉरी ये क्या हो गया
5 हो गया, मान लीजिए ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, ऐसे ऐसे ये आगे जाएगा भी। फिर यहाँ पे हम ले लेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, आगे भी ये बढ़ता जाएगा। तो देखा जाए माय डियर फ्रेंड्स कि ओरिजिन पॉइंट के दाहिने तरफ जितनी भी वैल्यू होती है उसे हम धनात्मक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धनात्मक संख्या बोलते हैं। ओरिजिन पॉइंट के दाहिने तरफ जितनी भी संख्या हमारी होती है पॉजिटिव में, उसे हम धनात्मक संख्या बोलते हैं। धनात्मक संख्या का मतलब होता है वह संख्या जिसमें ऋण न लगा हो तथा वह संख्या होती है जिसमें ऋणात्मक न लगा हो, है ना। तो हमने बताया ओरिजिन के दाहिने तरफ का जो अंक होता है उसे धनात्मक संख्या कहते हैं। ओरिजिन के बाएं तरफ का जो अंक होता है उसे ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, है ना फ्रेंड। ये वाला जैसे ऋणात्मक संख्या क्या हो गया, आपको समझ में आया होगा कि ओरिजिन पॉइंट ये है 0 है, इधर दाहिने तरफ पॉजिटिव संख्या और लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्या। अब एक बात आती है कि सबसे बड़ी निगेटिव संख्या क्या होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स इसको देखिए, ये आगे अगर बढ़ाते जाएंगे तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, अगर पॉजिटिव संख्या में देखें सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो ये भी लगभग इनफाइनाइट तक आप ड्रॉ कर सकते हैं, इसको मान सकते हैं, है ना। लेकिन फ्रेंड अगर देखा जाए यहीं पे कि निगेटिव संख्या में यानी ऋणात्मक संख्या का सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो -1 होती है और सबसे छोटी संख्या जो होगी वह इनफाइनाइट होगी। लेकिन जस्ट इसी अपोजिट में देखेंगे धनात्मक साइड में कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या सबसे बड़ी धनात्मक संख्या इनफाइनाइट होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब भी ओरिजिन के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो माइनस की वैल्यू हर अपने आगे वाले वैल्यू से बड़ी होती है। जैसे देखिए फ्रेंड, ये -1 जो है -2 से बड़ी है, -2 जो है -3 से क्या है? बड़ी है, -3 जो है -4 से बड़ी है, -3 से जो है -6 बड़ा है। यानी देखिए तो ये सबका मान जो है -1 से ये सब छोटा आ रहा है। एक बार फिर से समझिए, ओरिजिन पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है, जैसे मान लीजिए -1 है, -1 इन सभी संख्याओं से बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका नेचर ये ऋणात्मक में जा रहा है। ऋणात्मक में जितनी भी आप आगे बढ़ते जाएंगे उसका मान कम होता जाता है। ओके, तो -1 -2 से बड़ा है, -3 से भी बड़ा है, -4 से भी बड़ा, -5 से ऐसे ऐसे इनफाइनाइट। तो यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी माइनस संख्या जो होती है 1 होती है, सबसे छोटी माइनस संख्या जो होती है इनफाइनाइट होती है। यहाँ से सवाल बन के आता है। ओरिजिन पॉइंट के राइट साइड में सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 होती है, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या इनफाइनाइट होती है। ठीक है फ्रेंड, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और मोटी मोटी बातों से हम आपको बात कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड अभी हमने बताया, पहले वीडियो में हमने बताया था कि संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या के नेचर के हिसाब से मैंने बताया था कि वो 12 प्रकार की होती है, उसकी कुछ क्वालिटी होती है। 12 प्रकार में जैसे पहला नंबर जो आता है नेचुरल नंबर। कोई पूछता है कि एक अंक का सबसे छोटी संख्या, जैसे एक सवाल आ जाएगा यहीं पर, मान लेते हैं एक अंक का छोटी संख्या, एक अंक का सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा फ्रेंड? यही पे ले लेते हैं सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 होगी। ध्यान रहे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होगी। 0 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 0 अपने आप में पूर्ण है, 0 को पूर्णांक के लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, तो एक सबसे छोटी बड़ी संख्या होगी। एक अंक का सबसे बड़ी संख्या जो होती है, सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो 9 होती है। इसी प्रकार से जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 हो जाएगा। 3 अंकों की छोटी संख्या 100 हो जाएगा। यानी जितनी भी संख्या आप बोलते जाइए उतना 0 लगाते हैं। एक अंक का मतलब 1, 2 अंक का मतलब 10, 3 अंक का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100। ओके, अब उसी तरह 2 अंकों की बड़ी संख्या यानी 2 बार 9 यानी 99। 3 अंकों की बड़ी संख्या यानी 999, है ना। तो ये हमने बड़ी और छोटी के बारे में बताया। अब कुछ मैं बात कर लेता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, जो हमने 12 प्रकार की संख्या के बारे में आपसे डिस्कस किया, एनालिसिस किया, मैंने आपको बताया, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फ्रेंड मान लीजिए सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या होती है? तो 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होती है। क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। उसी प्रकार से सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2 होती है।
सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे बड़ी सम संख्या इनफाइनाइट होती है। फिर आगे बात करेंगे कि विषम, सबसे छोटी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, और इनफाइनाइट, सबसे बड़ी इनफाइनाइट होती है। फिर आते हैं हम बात करते हैं भाज्य अभाज्य, यानी कि कंपोजिट नंबर। सबसे बड़ी कंपोजिट नंबर इनफाइनाइट होती है। कंपोजिट नंबर की अगर बात करें तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होता है और सबसे बड़ी जो है इनफाइनाइट होता है। फिर प्राइम नंबर की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो प्राइम नंबर सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है और सबसे बड़ी जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, मैंने बताया आपको रियल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, है ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर वह संख्या होता है जो दो संख्याओं का एक समूह अर्थात एक जोड़ा जिसका दोनों संख्याओं का HCF 1 हो, इसका HCF 1 हो, है ना, उसे हम को प्राइम नंबर बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया रेशनल नंबर जो P/Q के फार्मूले में होता है, Q≠0। फिर हमने बताया उसके बाद अपरिमेय संख्या। फिर हमने लास्ट में आपको इंटीजर नंबर बताया। फिर धनात्मक संख्या क्या होती है, ऋणात्मक संख्या क्या होती है, इसके बारे में भी हमने बताया। दोस्त घबराना नहीं है, चीज़ों को हम आसानी से सीखेंगे, धीरे धीरे ही सीखेंगे, बट एक्यूरेसी के साथ सीखेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने मन से एक विचार निकाल दीजिए, आप जहाँ भी थे, जैसे भी थे, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, मुझे नहीं पता। गणित आपको आया कि नहीं आया, बट इतना जानता हूँ मेरे को आ गया तो आपको भी आएगा, श्योर आएगा। तो अभी स्टार्ट है ये आज का दूसरा वीडियो। आज के लिए इतना ही रहेगा और आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को वॉच किया, आपको हृदय के गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड को भी शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑन करें ताकि और भी भाई लोगों को मदद मिल सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।